हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो आज मैं फिर आया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने मैथ्स और रीजनिंग शुरू किया है, तो आज से हम रीजनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये पूरी शुरू से लेकर एंड तक पढ़ाया जाएगा आपको। और ये एसएससी, बैंकिंग, स्टेट एग्जामिनेशन, रेलवे जिस एग्जामिनेशन, जो भी वनडे एग्जामिनेशन है जिनमें भी रीजनिंग आती है, उन सब के लिए है ये। और ये पूरा कराया जाएगा आपको बैंकिंग की रीजनिंग का तो पता ही है लेवल क्या होता है। तो जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक आपको कंप्लीट इसमें कराया जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से पढ़ाया जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना पहला लेक्चर रीजनिंग का। तो जो हमारा आज का टॉपिक है क्या है, वो है डाइस तो पता ही होगा आप सबको। लूडो तो हम सब ने खेला ही है ना बचपन में। क्या होता था उसमें, क्यूबॉइड शेप का एक होता था, उसमें 1 2 3 4 5 6 तक डॉट्स होते थे। 1 के अपोजिट में 6 होता था, फेंकते थे हम, नंबर आता था, उतने चलते थे। सांप सीढ़ी याद है आप सभी को, जिसमें अगर एक बार सांप काट ले वहां तो डायरेक्ट वो 98 से 3 पे पहुंचा देता था हमें। याद आया ना, वही है डाइस। इसे हम पासा भी कहते हैं। इसे हिंदी में कहा जाता है पासा। शाकुनी मामा का पासा याद है सबको, जिसने महाभारत करा दी थी। तो ये डाइस दोस्तों क्यूब शेप का होता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है। क्यूबॉइडल में इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, समझ रहे ना आप। क्यूब शेप का इस तरीके का होगा कुछ, मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरीके का होगा, ये हमारा क्यूब है। इसकी 6 फेसेस होंगी, कभी भी 6 फेसेस होती हैं। 3 हमें दिखती हैं। 3D में तो हमें पता है कि सारी विजिबल होती हैं, पर जब भी हम यहां क्वेश्चन करेंगे, हमारे जो पेपर में क्वेश्चन आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे 3 ही फेस हमें विजिबल होंगी और 3 हिडन होंगी कभी भी। और हमसे जो सवाल पूछे जाएंगे ना दोस्तों, वो उन्हीं हिडन पार्ट्स में से पूछे जाएंगे। तो इसके 6 पार्ट होते हैं, मैं बताता हूं कौन कौन से। ये जो पहला है आपका, ये कहलाता है फ्रंट, आगे का। और इसके पीछे जो होगा ना, यहां पीछे जो अपोजिट, इसके पीछे, समझ रहे हैं ना आप कौन सा, उसे बैक बोलेंगे, बैक पार्ट होगा। और ये टॉप फेस कहलाएगा। तो ये जो इसके जो नीचे है यहां, ये बॉटम फेस कहलाएगा, इसे बॉटम फेस कहेंगे। और ये राइट फेस है, तो ये लेफ्ट फेस कहलाएगा। समझ गए आप लोग, कितने फेसेस होंगे? 6 फेसेस, ठीक है। तो देखते हैं, यह हमारे 6 फेसेस हैं। दिख रहा है आप लोगों को? 1 2 3 4 5 6। फ्रंट को हम क्या कहेंगे? आगे। बैक पीछे, टॉप ऊपर, बॉटम नीचे, है ना दोस्तों। राइट, दाएं बाएं, ये तो पता ही है, पर फिर भी लिख देता हूं कुछ हिंदी स्टूडेंट्स के लिए। और लेफ्ट बाएं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो है ना दोस्तों, मैं इसका ना आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं हल्का सा, कि हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम 4 केसेस पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। 4 केसेस इस तरीके से होंगे। ये पहला केस है जिसमें आपको एक डाइस दिया होगा, एक ये जो डाइस है ये दिया होगा, और इसी पे आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा। सिर्फ डाइस की एक ही फिगर दी होगी
और इसी पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है दोस्तों, इसमें आपको दो फिगर दी होंगी, दो पोजीशन दी होंगी डाइस की। ठीक है, और उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन। ठीक है, तो 1 कॉमन का मतलब क्या हुआ? 1 कॉमन का मतलब हुआ इन दोनों में कितने नंबर कॉमन, एक कॉमन होना चाहिए नंबर। ये 3 कॉमन है, इन दोनों में एक है, तो ये 1 कॉमन बेस प्रॉब्लम हो जाएगा। और 2 कॉमन कब होगा? मान लीजिए यहाँ 4 की जगह 2 है, तो ये 2 भी कॉमन हो गया दोनों में, 3 भी, तो ये 2 कॉमन का केस बन जाएगा। और बताइए नो कॉमन का 3 कॉमन बनेगा इसमें? सोच के बताइए, सोच के। 3 कॉमन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां भी 1 हो गया तो ये तो सेम पोजीशन है दोस्तों, ये एक ही डाइस है। अगर डाइस में तीनों पोजीशन सेम है, इसका मतलब वही डाइस है वो। समझ गए? इसे अलग नहीं कंसीडर करना है। समझ में आया? इसीलिए नो कॉमन का केस बनता है, 3 कॉमन का नहीं। समझ गए आप लोग? चलिए ठीक है, तो अब बताते हैं आपको कि तीसरा केस, जिसमें 2 से ज्यादा फिगर दी हुई होंगी। 2 से ज्यादा मतलब 3, 4, 5, 6 जितनी भी आगे चली जाए। मोर देन 2 मीन्स 3 फिगर का क्वेश्चन हो, 4, 5 जितने भी फिगर का क्वेश्चन होगा वो सारे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, और चौथा और लास्ट होगा ओपन डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये 4 केसेस पे बेस्ड क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये 4 ही तरीके केसेस हैं जिनसे हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे केस 2। केस 2 से शुरुआत करेंगे दोस्तों, उसके बाद केस 1, केस 3, केस 4। ठीक है, और ये आपका 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट होगा पूरा डाइस। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं हम अपने पहले। ये केस 2 है, केस 2 से हमने शुरुआत कर दी है। ये केस 2 है, जब 2 पोजीशन दी हुई होती हैं, 2 पोजीशन दी होती हैं और उसमें भी सबसे पहले 1 कॉमन, जब एक कॉमन होगा उसे 1 कॉमन ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे, इसीलिए इसे ट्रिक कहा गया है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है ये अब इस डाइस को सॉल्व करने को कहा गया है। अब डाइस को सॉल्व करने का क्या मतलब हुआ, ये मैं आपको बताता हूं। डाइस सॉल्व करने का मतलब है कि आपको ये बताना है कि 3 है तो बाकी जो 3 हिडन पार्ट्स हैं उस पे क्या क्या नंबर होंगे, इस डाइस के भी, इस डाइस के भी। यही है डाइस को सॉल्व करने का मतलब। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने फिगर हैं। 2 फिगर हैं, ठीक है, और उसमें भी इनमें कॉमन नंबर कितने हैं? कॉमन 1 है, तो इसीलिए 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा। और कौन सा नंबर है? वो है 3। ठीक है, अब जो वो नंबर कॉमन है वहां से आपको क्लॉकवाइज घूमना है। ये है, यहां से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। ठीक है, तो पहली फिगर है ना जो ये वाली पहली फिगर, तो इसमें सबसे पहले आपको 3 2 बारी लिख लेना है। फिर पहली फिगर में ये जो है, पहली फिगर में फिर क्या है? 5, फिर क्या है? 2। फिर अब दूसरी फिगर में हम देखेंगे 3, फिर 4, फिर 6, और बचा हुआ नंबर क्या बच गया दोस्तों? डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर तो होते हैं। इनमें से हमें क्या क्या मिल गया?
6 मिल गया, 5 मिल गया, 4 मिल गया, 3 मिल गया, 2 मिल गया, बचा क्या 1। तो ये बचा हुआ नंबर यहां हम लिख देंगे। ठीक है, तो 2 का अपोजिट 6 हो गया, 5 का अपोजिट 4 हो गया और 3 का अपोजिट 1 हो गया। यही आपके सॉल्यूशन। तो 1 का अपोजिट क्या होगा 3 और 3 का अपोजिट 1। 2 का अपोजिट क्या होगा 6 और 6 का अपोजिट क्या होगा 2। 5 का अपोजिट क्या होगा 4 और 4 का अपोजिट क्या होगा 5। तो यही आपका सॉल्यूशन है दोस्तों। अब इसी से आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर। अब फॉर एग्जांपल पूछता है कि 3 के अपोजिट क्या है, अपोजिट मतलब यहाँ पे आपको ऐसे लिख के नहीं दिखाना, बस वो आप डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हो 3 के अपोजिट क्या है यहाँ 1 है ना, तो 1 आंसर हो गया। अब यहाँ पे पूछेगा 4 के अपोजिट कौन सा है, मतलब यहाँ, तो आप डायरेक्टली देख के यहाँ से दे सकते हो आंसर कि हाँ ये है 5, तो 5 आंसर हो गया। अब 6 के अपोजिट पूछेगा तो ये वाली होगी, यहाँ वाली पोजीशन पूछी है, ऊपर नहीं साइड वाली, तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं कि 2 हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। आपको अच्छे से समझ में आ गया। हाँ, और एक और चीज़ इसमें बता दूं कि आपको रोटेट करना है तो दोनों ही फिगर में आपको क्लॉकवाइज ही रोटेट करना है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो इस दिशा में। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज पता है ना आपको, ये वाली डायरेक्शन उल्टी, तो दोनों को ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। समझ गए? या तो दोनों क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज घूमेंगी तो दोनों क्लॉकवाइज, या फिर एंटी क्लॉकवाइज होंगी तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, और इससे कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जब हम टेस्ट में पेपर सॉल्व करते हैं ना, जब टेस्ट में जब क्वेश्चन आता है, तो जिन्होंने तो रिवाइज किया है उनका तो बहुत बढ़िया है, उनको प्रैक्टिस हो जाती है। पर जो बच्चे इसे भूल भी जाते हैं, मेन चीज होती है हमें याद कितना है हमारे टेस्टों में, और हम थोड़ी मोड़ी चीज याद रखते हैं, ऐसा होता है ना, तो बच्चे इसके साथ कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ने क्या बताया था कि एक को क्लॉकवाइज घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें क्या गड़बड़ी होती है, बच्चा 2 फिगर दिया है तो एक को क्लॉकवाइज घुमा देगा और एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, तो इससे एरर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको एक ही चीज याद रखनी है, या तो क्लॉकवाइज से ही करो या फिर एंटी क्लॉकवाइज से करो। चीज़ों को शॉर्ट करना सीखो दोस्तों, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं यार, और आपको उस 1 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कर देने होते हैं। स्पीड की बात है, एक्यूरेसी चाहिए आपकी पूरी, और आप ऐसे कर देंगे नो डाउट, पर यह है कि आपको टेस्ट में जीतना है दोस्तों, उसी के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और रिवीजन ही मेन होता है। मैं आपको बताऊं, जितना रिवाइज कर सकते हो चीज़ को रिवाइज करो। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा कि आप नोट करें आराम से, और आपको साथ साथ में ही बनाना है, ताकि आपको दोबारा इस वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। उसकी जगह आप उसे 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, वो दिमाग में तो रहेगा। क्योंकि मेन काम क्या है कि ये आप कितना रिटेन कर पाते हैं, और इसको याद रखिए और जाके पेपरों में इसे प्रोड्यूस करिए। समझ गए ना आप? तो टीचर एक, कोचिंग एक, बुक एक, रिवीजन मल्टीपल्स, जितने आप मैक्स से मैक्स कर सके। ठीक है, और नोट्स को बहुत अच्छे से बनाना है दोस्तों, सिस्टमेटिकली, क्योंकि उससे आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप उसी चीज़ को 5 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, और आप अपने नोट्स को संभाल के रखिएगा बिल्कुल। ये आपके अस्त्र हैं। जैसे सैनिक जाता है ना लड़ाई के लिए, उसके पास बंदूकें होती हैं, इसी तरीके से ये सब चीज़ें आपके अस्त्र हैं दोस्तों। आखिरी के टाइम में चोरी भी बहुत होते हैं। हाँ, जिसके अच्छे लिखे होते हैं उसको भी कोई फायदा नहीं होता जो चोरी करता है, पर एक मन में रहता है, तो आपका तो घाटा हो जाएगा ना। इसलिए नोट्स को बहुत अच्छे से बनाइए दोस्तों,
ताकि आप एक बारी देखें, हाँ 5 मिनट में आप रिवाइज कर लें एक चैप्टर, ऐसा होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आप सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, काफ़ी टाइम। चलिए, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सपाक सपाक। इसमें भी भाई डाइस को सॉल्व करना है। डाइस को कैसे सॉल्व करेंगे सब जानते हैं ना, चलिए बताइए। सबसे पहले देखेंगे 2 फिगर हैं, कॉमन कितने हैं, एक, कौन सा, 6। ठीक है, अब क्लॉकवाइज यहाँ से और यहाँ से क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले 6 लिख दिया हमने। पहली फिगर से क्या आएगा, 1, फिर 3, 6। दूसरी फिगर से क्या आएगा, 4, 2, और बच गया क्या नंबर, बचा हुआ नंबर क्या है, 5, है ना। तो ये 5 और 6 अपोजिट हो गया, ये दोनों अपोजिट हो गए, ये दोनों अपोजिट हो गए। और दोस्तों आप अपने नोट्स ना अपने तरीके से बनाए कीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। किसी को दिखाना नहीं है आपने, आपके नोट्स अपने रहेंगे। आप यहाँ हिंदी में या किसी जिस रीजनल, कोई रीजनल लैंग्वेज है आप उसमें अंडरस्टैंड करते हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख लीजिए, जो बचा हुआ नंबर है वो यहाँ आएगा, ये इसके लिए। समझ गए। तो इससे आप जब रिवाइज करेंगे ना दोस्तों, तब आपको बहुत आसानी होगी। अभी तो आपको लग रहा है कि सर नहीं ये क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं, लिख दिया, पर यही सब ट्रिक होती हैं दोस्तों। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको आगे पहुंचाएंगी, यकीन मानिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। और कोई भी चीज़ आपको लगता है आप फटाफट अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, ताकि उसको जब आप रिवाइज करेंगे, रिवीजन मेन है दोस्तों। और आपको चाहिए क्या, आपको जॉब चाहिए, जॉब चाहिए ना। जॉब के लिए क्या चाहिए आपको, बताइए बताइए। रैंक चाहिए, रैंक लाओगे तभी तो जॉब मिलेगी। टेस्ट में रैंक चाहिए, और रैंक के लिए क्या चाहिए, मार्क्स। आप ना मार्क्स को देख करके चलिए दोस्तों, कि कितना कट ऑफ है, कितने आप ले रहे हैं। अगर सीट्स को देख के चलेंगे तो आप डर जाएंगे, इसीलिए आप मार्क्स को देख के चलिए, उससे थोड़ा लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जैसे 200 में से 120 मार्क्स अगर हैं, कट ऑफ जा रही है, और आपके मान लीजिए कि 100 तक आते हैं, तो आपको ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, बल्कि इसके कि 20-30 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं इस एग्ज़ाम में, उससे आप डर जाते हैं दोस्तों। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आप उसकी पूरी वो करें, पूरी खोज बिनोद कर लें उसकी, कि उसमें वैकेंसी कितनी है, कट ऑफ कितनी है, रियल की वैकेंसी कितनी है, जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है। ये सब हिडन होती हैं दोस्तों, हम वाकई में नहीं पता होता कि कितनी है। अब एसएससी सीजीएल का ही बता दूं मैं आपको यहाँ, कि उसमें 2000 सीटें ये सिर्फ जनरल कैटेगरी की हैं, इंस्पेक्टर पोस्ट की। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है दोस्तों, समझ गए। और ऊपर से आपका कार्डर कौन सा मिलेगा, कईयों की तो इसमें रैंकिंग सुधारने के लिए भी आगे आगे आइटम देते हैं। इसलिए एक बारी में करना है और बहुत अच्छे से करना है, और एक ही शॉट में आपको निकालना है और बेस्ट रैंक निकालनी है। समझ गए दोस्तों। तो चलिए आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बातें बहुत होगी। तो ये कहता है व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस ऑफ फिगर 1। फिगर 1 ये है, फिगर 2 ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन फाइंड कीजिए। वैसे ही होगा, 2 डाइस हैं, ठीक है। कॉमन कितने हैं, 1, 5, ओके। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज दिखा दूं आपको, ये लीजिए, हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ दोस्तों, फिर बाद में मत कहना कि ये क्या हो गया। इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो पहली फिगर है, पहले ये
फाइव तो लिख लो पहली फिगर में से। दोस्तों ये तो पहली फिगर है दोस्तों। 5 के बाद क्या आ रहा है? 3 1। 5 के बाद क्या आ रहा है? 6 और 2। बचा हुआ नंबर 4 5 के अपोजिट, 3 6 के अपोजिट, 1 2 के अपोजिट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम सरफेस ऑफ फिगर 1। फिगर 1 ये है, इसके बॉटम सरफेस पे क्या होगा नंबर? तो ये इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट क्या है, यही तो पूछ रहा है। 3 का अपोजिट क्या है? 6। तो 6 इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी का ये दूसरा पार्ट है। व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम सरफेस ऑफ फिगर 2। इसमें भी वही है, इनडायरेक्टली ये पूछा है 2 का अपोजिट क्या है। 2 का अपोजिट क्या है? 1। तो 1 हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। मैं ऐसे ही टाइम दूंगा आप लोगों को कि आप नोट करते रहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नोट करते रहना है आपको और बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, प्रोसीड करें। ये टाइप बदल गया है, ये पहला डाइस, ये दूसरा डाइस। ये क्या चाहता है? थर्ड पोजीशन बतानी है दोस्तों आपको, थर्ड पोजीशन। उनके ऑप्शन है ये। चलिए इसको करिए। सबसे पहले कितनी? 2 डाइस हैं कॉमन, ई, समझ रहे हैं ना आप, क्लॉकवाइज। अब हमें सिर्फ क्लॉकवाइज लेके चलना है, मैंने वो दिखाया था आपको कि एंटी क्लॉकवाइज में भी आंसर गड़बड़ नहीं होगा। तो ये क्लॉकवाइज चले, ई, तो पहले फिगर में फिर एफ, फिर ए, ई, बी, डी। ठीक है, बचा हुआ नंबर क्या है? ए बी सी बच गया अपना, सी आ गया यहाँ। ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। अब बताओ दोस्तों, अब कैसे करेंगे आप? फंस गए ना यहाँ। तो इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन से करेंगे, पर एलिमिनेशन के लिए एक ट्रिक है दोस्तों, यहाँ नोट करके लिख लीजिए आप। नोट करके लिख देता हूं। टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर और हिडन टुगेदर। इसका मतलब समझे दोस्तों कि जो 2 अपोजिट नंबर हैं, मान लीजिए ए और डी हैं, ये अपोजिट हैं, अपोजिट है ना ये दोनों एक दूसरे के। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये कभी भी एक साथ ना तो दिख सकते हैं ना तो छिप सकते हैं। समझ गया आप? जैसे ए और डी एक साथ कभी नहीं दिखेंगे, जैसे ये फिगर हो गई, तो ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। इसी तरह एफ और बी भी एक साथ नहीं दिखेंगे, सी और ई भी एक साथ नहीं दिखेंगे। समझ गया ना आप? अच्छी ट्रिक। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं यहाँ। बताइए, सी और ई अपोजिट हैं तो एक साथ नहीं दिख सकते। ओके, ये दोनों अपोजिट हैं, कौन से? बी एंड एफ, नहीं दिख सकता है। यहाँ सारे नंबर अलग हैं, तो ये हमारा आंसर है। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इज डी। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब आप, पीछे जाना पड़ेगा हमें थोड़ा, जब आप ये क्वेश्चन करेंगे ना,
क्वेश्चन है मान लीजिए, तो अभी तो आप सीख रहे हैं, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए इस तरीके से। पर जब ये पेपर में आएगा ना तो 10 सेकंड से भी कम में आप कर देंगे दोस्तों। पेपर में आएगा तो आप कैसे करेंगे, आपने इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं करनी है, ये सारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। बस ये फिगर देखा आपने, फिगर देखा, देखते ही पता लग गया 6 कॉमन है। अब क्लॉकवाइज पता ही है आपको, तो 6 कॉमन है, तो 1 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 3, तो 6 के अपोजिट 5। बस इतना आपने लिख देना है। अब जो भी क्वेश्चन उसने पूछा है कि 3 के अपोजिट बता दे भाई, 2 आंसर मारा और चल दिए। पर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए दोस्तों आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आप यहाँ पहुँच पाएंगे। ये जो है, और आपको इस लेवल तक अपने आप को पहुँचाना है कि आपको क्वेश्चन देखते ही बिल्कुल आ जाना चाहिए कि हाँ ये इस तरीके से होगा, और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, तभी पेपर निकलता है दोस्तों। क्योंकि आजकल कटअप बहुत हाई जा रही है, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे पेपर में। ये तो अभी आपको सिखाया है, तब आराम से कीजिए, पर पेपर में ऐसे आप ऐसे बन जाएंगे दोस्तों। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, 5th। तो ये पहली डाई सैप, दूसरी जिप, और इसमें भी 3rd पोजीशन फाइंड करनी है। तो बताइए दोस्तों, इसमें हम देख लेते हैं क्या है। 3 कॉमन है, क्लॉकवाइज है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, तो बच गया क्या, 1। ये दोनों सारे अपोजिट हो गए, पता लग गया आपको। बस देख लीजिए क्या क्या पेयर है। 2 का पेयर, 1 का पेयर 3 है, अपोजिट है, साथ नहीं आएंगे। वही पता लग गया क्या लगाया मैंने यहाँ पे, 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर और हिडन टुगेदर। ऐसी 4, 5 अपोजिट हैं, नेवर बी सीन टुगेदर, हिडन टुगेदर। इसी तरीके से क्या है दोस्तों, 1, ये सही है दोस्तों, ये सही है, ये 1 है, 2 है, यहाँ कोई भी अपोजिट नहीं है, ये सही। तो इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक ही आंसर होगा, तो इसे मार्क करके रोको, आगे चल देना है दोस्तों। टेस्टों में ऐसे ही टाइम बचता है, आपको इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। यहीं इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में हम अपना टाइम बचा लेते हैं दोस्तों। जैसे ही आपको इसी स्टेप में आंसर मिल गया, आप बस टिक मारिए और आगे चल दीजिए। इसको देखना भी नहीं, क्योंकि एक ही तो आंसर है, पहले मिल गया तो किस लिए मारोगे यार। ओके, समझ गए आप। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर सी है। ओके, नोट कर लिया था ना आपने। चलिए 6 क्वेश्चन करते हैं। यहां से अलग है टाइप, ये ऑप्शन दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि ये जो ये है क्वेश्चन मार्क, यहां पे क्या नंबर आएगा। कर लेंगे पक्का, मुझे पता है यार आप लोग कर लोगे, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। चलिए फिर भी मैं बता देता हूं, वही सेम चीज। पहले देखेंगे कितने कॉमन भाई, दो कॉमन ले लिए, क्लॉकवाइज घुमा दो। अब जैसे इसे शॉर्टकट में करना है तो मैं क्या लिख दूंगा, 3 का 1, 4 का 5, 2 का बचा हुआ कितना 6। बस ये मुझे पता लग गया कि ये अपोजिट है, इतना लिखते ही अब मैंने यहाँ से चेक कर लेना है 4, 6। अब ऑप्शन देखने हैं हमने, ये एलिमिनेशन से होगा। 4 तो आ ही नहीं सकता, 4 पहली है तो 4 कहाँ से आ जाएगा, 6। अब 4 का अपोजिट 5 है तो 5 भी नहीं आएगा, 2 एक साथ नहीं देख सकते। बच गया 1 आ सकता है,
1 आ सकता है और बच गया 2। 2 भी कहाँ से आएगा दोस्तों, ये 6 है तो 2 आ ही नहीं सकता, तो ये तीनों गलत हो गए। आंसर कितना आ गया 1। ये तो साफ 3 एलिमिनेट हो गए, खत्म। आंसर देखिए डी। ठीक है, नोट कर लीजिए। वैसे तो 7th क्वेश्चन देखिए, फिर से वही है, आपको क्वेश्चन मार्क पूछा है, ऑप्शन दिए हुए हैं, सेम उसी शॉर्टकट से कर दूं। चलिए बड़े से बताता हूं आपको। ये देखिए एक कॉमन है, ये क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। अब क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे हमें ई पहले फिगर में ए बी और ई सी डी ये हो गया, ये एफ बचा हुआ तो ये इसके अपोजिट हो गया, ये दोनों आपस में अपोजिट हो गए, ये दोनों आपस में अपोजिट हो गए। ठीक है, तो अब बताइए, अब इसको चेक कीजिए। ई तो है, कहाँ से आ जाएगा, डी भी है, कहाँ से आ जाएगा, दो तो नहीं आ सकते ना यहाँ पे, तो बच गया सी और बी। तो देखिए डी का अपोजिट बी है तो आ नहीं सकता, तो क्या है, यह आंसर है आपका सी। सी इज आंसर। देखिए चलिए सेकंड। ओके, चलिए 8th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, 8th क्वेश्चन भी वैसे ही है दोस्तों। ये एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बहुत अच्छी। ये देखिए क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है यहाँ भी, तो बताइए कॉमन 6 क्लॉकवाइज, तो 6 पहले फिगर में 1 3, दूसरे फिगर में 5 2, बचा हुआ क्या 4। अब बताइए दोस्तों, 6 है, 1 है, 6 है तो 4 नहीं आएगा, 1 है तो 5 नहीं आएगा, बच गया 3 2। अब 3 2 तो दोनों आपस में अपोजिट हैं, तो ये कैसे होगा दोस्तों, इन दोनों में से एक आएगा, पर कौन सा आएगा, यहां आपको बड़े ध्यान से समझना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब ऐसा केस हो, जब 2 नंबर बच जाए तो क्या करेंगे। अब आप देखिए ये फिगर में 6 और 1 है, ऊपर वाली किस फिगर में 6 और 1 है, इसमें है। अब इसकी रोटेशन चेक करिए दोस्तों, आपकी मर्जी, आप 6 to 1 लेंगे, 1 to 6, मैं 6 to 1 ले लेता हूँ। 1 to 6 लेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। मैंने 1 to 6 लिया है, 6 to 1 लिया है, सॉरी। ठीक है, और यहाँ भी आप 6 to 1 देखिए, 6 to 1 क्या है, क्लॉकवाइज, और यहाँ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ क्लॉकवाइज है, तो ये अपोजिट हो गए, ये दोनों अपोजिट हो गए रोटेशन में। तो यहाँ 3 है तो 3 नहीं आएगा, यहाँ 3 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि ये उसका उल्टा रोटेशन में है। तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आएगा, 2 आंसर हो गया। समझ गए दोस्तों। अब अगर मैं इसी फिगर में पूछूं, ये मान लीजिए डाइस है, ठीक है दोस्तों, यही डाइस है। अब यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, ये पूछा हुआ आपको, ठीक है। तो 6 to 1 क्या है, क्लॉकवाइज, और 6 to 1 क्या है यहाँ, क्लॉकवाइज। तो आंसर यहाँ इस केस में आंसर क्या होगा, 3 होगा, 3 आंसर होगा इस केस में। समझ गए दोस्तों, क्या डिफ्रेंशिएट होगा, ऐसे डिफ्रेंशिएट होगा। समझ गए ना, नोट कर लीजिए और या साइड में लिख लीजिए कि जब भी ऐसा केस होगा जहां दो में कंफ्यूजन होगा, तो उसमें हम फिगर को मैच कराएंगे, फिगर मैच कराएंगे। इस केस में फिगर मैच
फिगर मैच कराएंगे। ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लें, 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? अच्छी लगी ट्रिक्स? चलिए तो ये सॉल्व करिए। तो ये वैसे ही कॉमन ये सी है कॉमन, क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, तो क्या आया पहली फिगर से CAB। कैब पता है ना दोस्तों क्या होती है? टैक्सी जो ओला उबर कहते हैं उन्हें कैब कहते कि नहीं कहते? थोड़ी नॉलेज आपकी वकैब की भी दे देता हूँ, SSC CGL वगैरह में आती है वकैब वगैरह, वहाँ और बैंक वगैरह में भी आती है, हेल्प करेगी आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और फिगर 2 में क्या है? DF, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, E बच गया, सॉरी ये वैसा हो गया, ये E है दोस्तों, ये E है। ठीक है, अब इसमें देखिए A B दोनों नहीं है, ठीक है, A का अपोजिट D गया, B का अपोजिट F गया, अब C अपोजिट हैं। अब इन दोनों में से आंसर बताना है। क्या करेंगे? फिगर देखिए हमने, ये A है ये B है, किससे? इससे मैच कराएंगे इस फिगर को। अब B से A ले लें, A से B ले लें, आपकी मर्जी। मैं A से B ले लेता हूँ, क्लॉकवाइज है। A से B ले लेता हूँ, क्लॉकवाइज है। तो दोनों की रोटेशन सेम है, तो यहाँ क्या आएगा? वही आएगा, C आएगा। तो अपना C इज आंसर। चलिए चेक करते हैं, फर्स्ट आंसर सही है। ओके, चलिए मूव करते हैं। आप नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। 10th क्वेश्चन, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे अगले सेशन में, और यही आपका लैंडमार्क क्वेश्चन है दोस्तों। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसी में आपको सब कुछ क्लियर कराऊंगा मैं। ये देखिए दोस्तों, कॉमन 1 1 क्लॉकवाइज, इसे यहाँ लिखता हूँ 1 2 3, और यहाँ 1 6 4, तो बचा क्या? 5 इसके अपोजिट हो गया। ठीक है, तो अब बताइए दोस्तों, ये 3 है, 3 का अपोजिट 4, आंसर। यहाँ क्या है? 5 का अपोजिट 1, कैंसिल। अब आंसर इन दोनों में से है, तो अब हम फिगर मैच कराते हैं। फिगर मैच कराओ। ये क्या? फिगर ही मैच नहीं हो रही, दोनों अलग अलग हैं। अब क्या करेंगे? तो यहां पे आपको जानने की जरूरत है दोस्तों, जब भी वन कॉमन ट्रिक होगा, वन कॉमन ट्रिक के साथ जब भी आप जाएंगे तो 3 केसेस बनते हैं। इसके अंदर भी 3 केसेस बनते हैं। ये 4 ऑप्शन होते हैं। पहले केस में गलत, डायरेक्ट ये आखिरी वाला आंसर होता है, ये हमें ऑप्शन से पता लग जाता है। यहाँ ऑप्शन का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों कि ऑप्शन क्या है। ये पहला केस हो जाता है। इसी तरीके से आपके दूसरे केस में ये दोनों गलत हो जाते हैं और ये दोनों बच जाते हैं। तो अब इन दोनों में से चेक करना होता है, ठीक है। और जो फिगर होती है वो मैच कर रही होती है, फिगर मैच कर रही होती है, ठीक है। अब तीसरा जो केस है 4, इसमें भी ये दोनों सही होते हैं। अब इन दोनों में से निकालना है हमें, बट यहाँ फिगर नॉट मैच, ये वाला केस है अपना, समझ गया। ये केस है, ये वाला
जो 10th क्वेश्चन है। ये दोनों तो मैंने आपको बता दिया, ये केस बता दिया, ये भी केस बता दिया, बच गया ये वाला केस। ऐसे केस में आप क्या करेंगे दोस्तों, दोनों नंबरों को 2 और 6 दोनों को यहाँ पे 1 by 1 चेक करेंगे इनमें से। अब ऐसे इनके ये निकालेंगे ये, और देखेंगे किसके साथ ये मैच कर जा रहा है। ठीक है, तो इसको किसके साथ करोगे दोस्तों, 2 3 किस में है, आपको तो एक ही कॉमन चाहिए ना, ये तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 3 5 ये है, टू ये क्या है, 1 4 6 5 है नहीं। चलिए दोस्तों हम यहाँ 6 से करा लेते हैं इसे पहले। 6 से इसके साथ फिगर 2 के साथ हो जाएगा 6 कॉमन, यहाँ भी 6 कॉमन। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट कर दो भैया इसे। तो ये 6 ये 6, अब क्या आया, पहली फिगर से 4 1, दूसरी फिगर से 5 3, और ये क्या बचा 2। तो देखिए 1 का अपोजिट 3 है इसमें, इसको इससे मिलाइए, इस वाले से मिलाना दोस्तों, इस वाले से, इस पूरे को नहीं हो रहा ना। 2 का अपोजिट 6 है, बट 3 का अपोजिट 4 है, यहाँ 1 है, तो ये नहीं मैच कर रहा, तो 6 हमारा कैंसिल हो गया। तो आंसर 2 होगा। उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं, आप टाइम क्यों वेस्ट करोगे। ठीक है, ऐसे ही आपको पता लग जाना। अगर आपको पहली आंसर मिल रहा है, आप दूसरे में क्यों जाओगे। ऐसे ही आप 2 के साथ भी चेक कर लीजिए इसे, समझ गया, 2 के साथ भी चेक कर लीजिए, वो सेटिस्फाई कर जाएगा। आंसर देख लेते हैं, बी 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ओके, बाय बाय। रिवीजन कर लेना, और अगले चैप्टर में, अगले सेशन में मतलब कि हम इसी से आगे प्रोसीड करेंगे। अभी ये केस 2 का हमने सिर्फ 1 कॉमन ट्रिक किया दोस्तों, यही सबसे बड़ा था, आगे छोटे छोटे हैं। अब हम इसी में केस 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक करेंगे, फिर केस 1 करेंगे, केस 3 करेंगे, और केस 4 ओपन डाइस करेंगे, तब हमारा चैप्टर फिनिश होगा। ठीक है, तो कल और मजा आएगा दोस्तों, बनिए रहिए हमारे साथ। ओके, बाय बाय।